एक जंगल में एक पेड़ पर एक कौवा घोंसला बना के उसमें रहती थी। उसकी तबीयत खराब होने के कारण आहार लाने नहीं जाती और उसके अंडे को देख के दुख होती है। ये क्या मेरी जिंदगी है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे खुशियों के पल बीतने से पहले ही मेरी जिंदगी खत्म हो रही है। मेरे मरने के बाद मेरे अंडे को कौन इंक्यूबेट करेगा? लड़की हो या लड़का, कौन देखभाल करेगा? हे भगवान, ये क्या है तुम्हारी लीला भगवान, और क्या बाकी है भगवान? मेरे प्राण खत्म होने का समय आ गया है। ऐसे कहते कौवा आंसू बहाती रहती है। उसी पेड़ पर रहे कौवे के डाल के नीचे डाल पर घोंसला बना के रहे चिड़िया पर वो आंसू गिरते रहते हैं। तभी चिड़िया उसके अंडों को इंक्यूबेट करती रहती है। उसके ऊपर गिरे आंसुओं को देखकर ऊपर डाल पर रहे कौवा शायद रो रही है, एक बार मैं उसके पास जाके आती हूँ। ऐसे सोच के चिड़िया ऊपर डाल पर रहे कौवे के पास जाती है। उसके पास आई चिड़िया को देखकर कौवा रोना बंद कर देती है। देखो कौवा, मैं हूँ चिड़िया। इस पेड़ पर तुम रहे सो डाल के नीचे डाल पर मेरा घोंसला बना के उसमें रहती हूँ। मैं बहुत दिनों से तुमसे मिलना चाहती थी पर मुझे मौका नहीं मिला कौवा। अभी तेरे आंसू मेरे ऊपर गिरने पर शायद तुम दुखी हो सोच के मैं आई हूँ। दया करके मुझसे तुम कुछ मत पूछो, मैं अभी बातें करने की परिस्थिति में नहीं हूँ। ऐसे कह के मुंह मोड़ लेती है कौवा। वहां रहना ठीक नहीं है सोच के चिड़िया आहार लाने चली जाती है। कौवा जोर से खांसते खांसते उसके मुंह से खून निकलते समय हे भगवान, तुम मेरे बच्चे का ख्याल रखना प्रभु। ममता भरी माँ के पास मेरे बच्चे को पहुंचाओ प्रभु। मेरे बच्चे का ख्याल रखना प्रभु। ऐसे दुख होके आंखें बंद करके गिरते समय उसका अंडा घोंसले से गिरकर नीचे रहे चिड़िया के अंडों में मिल जाता है। तभी आहार लाने गई चिड़िया वापस घोंसले को आती है। उसके अंडों से थोड़ा बड़ा अंडा रहना देख के शायद ये अंडा कौवा का होगा। ऐसे सोच के वो अंडा लेके कौवे के पास आती है। तब वहां मरी हुई कौवे को देख के बहुत दुख होके आंसू बहा के वहां से कौवे के अंडे को लाके उसके अंडों के साथ इंक्यूबेट करती है। ऐसे दिन बीतते गए। चिड़िया के अंडों से चिड़िया के बच्चे और कौवे के अंडे से कौवे की बच्ची बाहर आते हैं। माँ चिड़िया उसके बच्चों के साथ साथ कौवे की बच्ची को भी प्यार से देखभाल करती रहती है। उसके बच्चों को खिलाए आहार ही कौवे की बच्ची को भी खिलाती है। एक दिन माँ चिड़िया उसके बच्चों को आहार लाने जाती है। यही मौका है सोच के चिड़िया के बच्चे कौवे की बच्ची को देख के मजाक उड़ाने लगते हैं। कौन है रे तू? ये फूड हमारी माँ हमारे लिए लाई है। तू तेरी मम्मी के पास जाके खाना। जाओ, तेरे घर जाओ। यही मेरा घर है, चिड़िया ही मेरी माँ है। आप ऐसे मत बोलो, मुझे बहुत दुख होता है। तो रोने से हमें क्या होगा रे? रोना, लेकिन हम तो तुम्हें हमारा खाना नहीं देंगे। ऐसे कह के चिड़िया के बच्चे माँ चिड़िया के लाए हुए आहार को कौवे की बच्ची को बिना दिए वो खुद खाने लगते हैं। कौवे की बच्ची घोंसले में एक कोने पर बैठ के रोती रहती है। चिड़िया के बच्चे माँ चिड़िया को लाए हुए आहार को बहुत स्वादिष्ट है कह के खुशी से खाने लगते हैं। एक कोने में बैठ के कौवे की बच्ची को भूख लगने पर वो बाधा सह नहीं सकती और आंसू पोंछकर चिड़िया के बच्चों के पास आती है। दीदी, दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है। दया करके मुझे थोड़ा सा खाना दो दीदी। मुझे बहुत भूख लगी है, थोड़ा सा दो दीदी। दीदी नहीं, कोई नहीं। जा, यहाँ से चली जा। हमारे खाने पर तेरी नजर लग रही है, यहाँ से जा। ऐसे गुस्सा करके एक पंख से कौवे की बच्ची को धकेल देती है। तब कौवे की बच्ची नीचे गिर जाती है। रोती हुई कौवे की बच्ची ऊपर उठती है, डाल पर बैठ के रोती रहती है। इतने में माँ चिड़िया आहार लेके वापस घोंसले को आती है।
रोती हुई कौवे की बच्ची को देखती है। तब चिड़िया के बच्चे कौवे की बच्ची को खाना नहीं दिए होंगे जानकर उनके पास कौवे की बच्ची को लाके उसके बच्चों को डांटती है। उससे चिड़िया के बच्चे मुंह मोड़ लेते हैं। माँ चिड़िया लाए हुए आहार को कौवे की बच्ची को खिलाती है। इस तरह दिन बीतते गए। एक दिन माँ चिड़िया घर से बाहर जाने का समय देख के उसके वापस घर आने तक देर होता करके पता लगा के उस समय कौवे की बच्ची को उनके पास बुलाते हैं चिड़िया के बच्चे। कौवे की बच्ची आती है। हम दोनों तुम्हें अपने साथ मिलाने को सोच रहे हैं, पर तेरे कालेपन को देख के हमें घिनौना लग रहा है। तुम्हारा ये कालापन जाने का हमारे पास एक उपाय है। मैं तुम्हारे साथ मिलने के लिए जरूर मानूंगी दीदी। ऐसे कौवे की बच्ची मानने पर चिड़िया के बच्चे मिलकर एक पेड़ के पास चूल्हा जला के उस चूल्हे के ऊपर एक बड़ा कटोरी में पानी गर्म करते हैं। थोड़ी देर बाद कौवे की बच्ची को लेके उसके एक पैर को रस्सी बांधकर पेड़ के डाल के ऊपर से उस गरम गरम पानी में डुबाने को देखते हैं। उस गरम पानी की धुआं से कौवे की बच्ची जोर जोर से चिल्लाते मनाने लगती है, पर चिड़िया के बच्चे कुछ न सुनकर हंसते हुए उस गरम गरम पानी में से कौवे की बच्ची को डुबाकर बाहर निकालते हैं। उस गरम पानी में डुबाने पर कौवे की बच्ची मर जाती है। हंसते हुए चिड़िया के बच्चे चुपचाप रही कौवे की बच्ची को अनुमान से देखते हैं। तब मरी हुई कौवे की बच्ची को देख के शॉक हो जाते हैं। उन दोनों चिड़ियों को समझ में नहीं आता क्या करना। इतने में बाहर गई माँ चिड़िया आके मरी हुई कौवे की बच्ची को देखती है। तब वो रोते हुए गुस्से से, छी छी, आखिर में तुम इतने नीच काम करोगे करके मैंने सोची नहीं। ऐसे दुख होके गुस्से से उसके बच्चों को मारने लगती है। चिड़िया के बच्चे रोते रहते हैं।